बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जिंदगी में इंसान को जहां खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकालीफ का भी सामना करना पड़ता है। जहां इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है कि कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपके लिए जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं, यह वजीफा बहुत पहले अपने चैनल पर बता चुका हूं और आज अपनी एक बहन की ख्वाहिश पर दोबारा आपको ये वजीफा बता रहा हूं। वजीफे के साथ साथ अपनी बहन की कारगुजारी भी आपके सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया है। इस बहन की कारगुजारी को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का भी अंदाजा हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील के साथ बताऊं, आपको अपनी इस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि कारगुजारी में वजीफे की मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं होती। वजीफे की तफसीलात कारगुजारी के बाद में बताता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि वजीफे का मुकम्मल तरीका आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा कीजिए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कैसे आपके चैनल इस्लामिक टीचर के साथ मुंसलिक हुई। इस्लामिक टीचर, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का यह हाल था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो यह हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता चला गया। बरकत उठ गई, घर से चैन और सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त का खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहूसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना, जिसमें आपने बताया था कि पानी के एक गिलास पर बिस्मिल्लाह के साथ या लतीफों को पढ़कर पानी पर दम करना है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन माने, मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए, सिर्फ 2 से 3 ही दिन अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया। जो बीमारियां थीं, वो डिप्रेशन था, वो सब खत्म हो गया। नहूसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूं। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिच कर देती हूं। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए, 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ।
4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब आपके बतलाए हुए आमाल का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए हमेशा दुआए खैर करती हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। याद रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात पर जब बंदा मुकम्मल भरोसा करता है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अपने बंदे को उसके सवाल और उसकी उम्मीद से ज़्यादा नवाजता है। अगर आपको किसी ऐसी बीमारी या किसी भी परेशानी का सामना है तो आप भी इस वजीफे को लाजमी करें। वजीफे का तरीका तवज्जो और गौर से समझ लीजिए। ये वजीफा चूंकि आपने पानी पर करना है, लिहाजा पहले से अपने पास एक गिलास पानी या किसी बोतल में पानी ले लें। इस वजीफे को आपने या तो फजर की नमाज के बाद करना है या फिर आपने इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद करना है। और जब आप नमाज के बाद इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बावजू ही होंगे। कहने का मतलब यह है कि वजीफा आपने बावजू हालत में करना है। आपने करना यह है कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद आपने 100 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ना है और आखिर में दोबारा एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने पानी पर दम कर देना है। जिस मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे हैं वो मकसद आपने जहन में रखना है और उसी मकसद की नीयत से वजीफा करना है। कोई बीमारी है तो बीमारी को जहन में रखकर वजीफा करें, या कोई और परेशानी है तो उसको जहन में रखकर वजीफा करें। और ये पानी आपने किसी जग में मौजूद पानी में शामिल कर देना है या कूलर में शामिल कर दें, जिससे आपने मरीज या मुतासरा शख्स को पिलाना है। इस अमल को आपने रोजाना करना है और 41 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है। हर रोज आपने इस अमल को करना है और वही पानी इस्तेमाल करना है या इस्तेमाल करवाना है। घर के सभी लोगों को ये पानी दें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी और घर में सुकून आ जाएगा। घर में रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरह की नहुसत खत्म हो जाएगी। अगर किसी तरह की कोई बंदिश है तो वो बंदिश भी खत्म हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो मकसद पूरा होगा। बहुत ही प्यारा और लाजवाब अमल है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना जल्द आपको इसके नताइज देखने को मिलेंगे। याद रहे कि असल मामला यकीन का है। जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर यकीन करता है और सबको छोड़कर एक अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह ही पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की परेशानियों को दूर फरमाता है और उसकी मुरादों को पूरा फरमाता है। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को आजमाएं। अपने लिए करें, अपने मरीजों के लिए इस वजीफे को करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफे से इस्तिफादा कर पाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।